तुम भी अरे बेफिक्र रहो, ये ना जब तक जिंदा न रहे तब तक अम्मा जी थोड़ा कैसे बना निर्भय गुर्जर चंबल का रॉबिनहुड। नमस्कार, द रियल स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे चंबल घाटी की उन कहानियों में जहां लोग निर्भय सिंह गुर्जर को एक डाकू नहीं बल्कि रॉबिनहुड कहने लगे थे। आखिर ऐसा क्या किया था निर्भय ने जिसने उसे अमीरों का दुश्मन और गरीबों का मसीहा बना दिया। ये कहानी उस खौफनाक डकैत की है जिससे पूरा चंबल थर्राता था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक की पुलिस भी उसका सामना करने से बचती थी। निर्भय के गैंग में सधे हुए 5 दर्जन कुख्यात डकैत थे जो एक इशारे पर किसी को उठा लेते, गोलियों से भून देते। निर्भय सिंह कुल 7 भाई बहन थे। जमीन न के बराबर थी, जो थी वो किसी काम की नहीं थी क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं थे। जरूरतें पूरी करने को छोटी छोटी चोरियों से शुरू हुआ। उसका सफर बड़ी डकैतियों से होता हुआ अपहरण पर जाकर रुका। बाद के दिनों में अपहरण ही उसका स्थायी धंधा बन गया था। लेकिन जल्द ही निर्भय सिंह ने महसूस किया कि अगर उसे पुलिस की गिरफ्त से दूर रहना है तो जनता का समर्थन हासिल करना होगा। इसके लिए उसे कुछ अलग करना होगा। काफी सोच समझ के बाद निर्भय सिंह ने अपने गुर्जर समाज की मदद लेना शुरू की और यहीं से शुरू होती है डाकू निर्भय सिंह के रॉबिनहुड बनने की कहानी। निर्भय ने अपने समाज के लोगों को दूसरे डकैतों और अपराधियों से सुरक्षा देने की शुरुआत की। उस समय चंबल के बीहड़ों में ठाकुर, मल्लाह, पंडित सहित कई जातियों के गिरोह सक्रिय थे। ये सभी गिरोह अपनी सुरक्षा, खान पान, सूचना और परिवार की देखभाल के लिए अपने समाज पर निर्भर थे। चंबल में गुर्जरों का बहुत रसूख था और गुर्जर समाज के लोगों की अच्छी खासी संख्या थी। वे लोग राजनीति में भी काफी सक्रिय थे। इस वजह से निर्भय सिंह जैसे डाकुओं को काफी मदद मिलती थी। निर्भय ने एक एक करके अमीर जमींदारों और साहूकारों को लूटना और अगवा करना शुरू किया। इससे वो धीरे धीरे गुर्जर समाज के दिलों में जगह बनाने लगा। एक घटना याद की जाती है जब गांव में सूखा पड़ा था और गरीब किसान अपनी फसल नहीं उगा पा रहे थे। निर्भय सिंह ने अपनी गैंग के साथ मिलकर एक जमींदार की तिजोरी लूटी और अपने समाज के लोगों की मदद की। वो एक चौधरी के तौर पर गांव वालों के आपसी मामले, झगड़े, जमीन जायदाद के मसले और शादी विवाह के संबंधों में दखल देकर मनचाहे फैसले देने लगा। उसे इस बात का भी इल्म था कि गरीबों को उसके फैसलों से फायदा होना चाहिए क्योंकि वो ही उसे पुलिस से सुरक्षा और गुप्त जानकारी उपलब्ध कराते थे। इस सब के बाद गांव में समाज वालों ने उसे अपना मसीहा मान लिया था। वो स्थानीय गरीबों, इलाके की खबर रखने वालों और पुलिस की जानकारी देने वालों को रुपए पैसे से मदद भी करता था। एक बार जब हमारी टीम निर्भय से मुलाकात करने चंबल के बीहड़ में गई थी तो उसने गांव में बैठे बैठे न सिर्फ शादी के रिश्ते तय करवाए बल्कि लड़की पक्ष को आर्थिक मदद दिलवाई थी। इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं ही थीं जिन्होंने उसे जनता के बीच एक नायक बना दिया था। हालांकि पुलिस और प्रशासन के लिए निर्भय सिर्फ एक अपराधी था, लेकिन जनता के लिए वह एक रक्षक बन चुका था। कई बार पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे छिपा दिया। पुलिस के लिए वो एक चुनौती बन गया था कि वो एक ऐसे डाकू से कैसे निपटे जिसे जनता का समर्थन प्राप्त था। निर्भय सिंह के पास करीब 5 दर्जन डकैत थे। अपहरण उसका प्रमुख अपराध बन गया। इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, भिंड, मुरैना और आसपास के जिलों में उसका नेटवर्क कुछ ऐसा बन गया कि छोटे मोटे अपराधी अपहरण करते तो उसके गैंग तक पहुंचा देते। ऐसे अपहरण को पकड़ कहा जाता था। इस धंधे से उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। अपहरण भी गुर्जर समाज को छोड़कर दूसरी जातियों के लोगों का किया जाता। इनमें किसान और व्यापारी सबसे ज्यादा थे। कुछ सालों बाद निर्भय सिंह ने सत्ताधारी राजनीतिक दलों के लिए काम करना शुरू कर दिया। इससे उसे प्रोटेक्शन मिलने लगा
और चुनाव में राजनीतिक आकाओं की मदद से पैसे कमाने का मौका भी। निर्भय सिंह के आदमी चुनाव में विरोधी पक्ष के उम्मीदवारों के साथ साथ वोटरों को डराने धमकाने लगे। नेता जीत हासिल करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने लगे। डाकू इसमें खुलकर मदद करते थे। पैसा कमाने के लिए निर्भय ने लोगों के अपहरण किए और करवाए भी। उसके पास रोज ही पकड़ पहुंचने लगी। उनसे उसने खूब वसूली की। अब उसके पास पैसा भी था और हथियार भी। अय्याश पहले से ही था। 3 लड़कियां उसके गैंग में थीं। यह सब अपहरण करके लाई गई थी। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। 200 से ज्यादा मुकदमों में वांछित निर्भय पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था, लेकिन समाज के लोग उसे मसीहा मानते थे। यह निर्भय की रणनीति थी कि वो अपने इलाके में डर के साथ साथ सम्मान भी पैदा कर चुका था। गरीब लोग उसके पैसे और मदद की वजह से उसे पसंद करते थे और अमीर लोग उससे डरते थे। यही कारण था कि वह चंबल का रॉबिन हुड बन गया। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, निर्भय सिंह का प्रभाव कम होने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई और धीरे धीरे जनता का समर्थन भी कम होने लगा। लेकिन उसकी रॉबिन हुड वाली छवि आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। तो दोस्तों, ये थी चंबल के रॉबिन हुड निर्भय सिंह गुर्जर की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे निर्भय सिंह का सामना हुआ फूलन देवी से। धन्यवाद।